हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, ये करवा चौथ के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और पता है, गले में इतनी खराश हो रही है, इतना जुकाम हो रहा है ना कि गले से अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा। आवाज़ें यहाँ से निकल नहीं रही, इतनी दिक्कत हो रही है। जुकाम सर्दी बहुत, जैसे में मौसम चेंज होता है ना, हमेशा की यही होता है कि मौसम चेंज होते हुए मैं बीमार पड़ जाती हूँ मैं। और फिर अभी स्नान भी सुबह सुबह ठंडे पानी से होता है, तो और ज़्यादा तो अब मेरा बिल्कुल भी आज पता है, आज इतना सारा काम फैला हुआ है ना, वो काम निपटाने के लिए टाइम लगेगा। और पहले तो मैंने सोचा पहले परी को सुला देती, क्योंकि जो रात जो पहना था वो सब मैंने ऐसे ही रख दिया था। हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस सबको सही से रख पाऊँ, क्योंकि पता है बिल्कुल ऐसा रहता है कि अगर मैं ज़्यादा चलूँगी ना तो मैं सच में चक्कर आ जाएंगे मुझे। तो इसलिए मैंने वो सारा सामान, इसके पापा बोले कि नहीं आप ऐसे ही रख दो, सुबह उसको सही कर लेना। तो उनको अब मैं सेट करूँगी। तो सोचा पहले परी को सुला देते हैं, अगर परी नहीं सोई तो सामान सेट करने का तो मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि सामान जितना सेट होगा उतना ही फैलेगा। तो बस पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है। बच्चे आ गए थे दोनों, उनको खाना पीना खिला के परी को सुला दिया है। और पहले मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि आज मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि जब व्रत होता है ना, उस सुबह नाश्ता कर लिया, उसके बाद बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा। तो बस अच्छी सी एक अदरक की चाय बनाऊँगी। चाय पी के जिससे कि थोड़ा सा गला खुले, अपने आप को अच्छा महसूस करूँ, तो बाकी काम भी कर पाऊँगी। चलिए पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। फ्रेंड, पता है फिर मेरा चाय नाश्ता हो चुका था, फिर मैंने सोचा मैं लग जाती हूँ काम में, क्योंकि जो करवा चौथ के सामान जो निकाला था, चुंदरी वगैरह जो मैंने निकाली थी, सोचा साथ के साथ बेड में रख देती हूँ, क्योंकि दीपावली की जब साफ सफाई करते हैं ना, तो घर वैसे भी बहुत बुरी तरीके से फैलने वाला है। तो मैंने सोचा इसको मैं रख ही देती हूँ। और थोड़ी आवाज़ मेरी ना आवाज़ थोड़ी अवॉइड करना, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है इस टाइम पे, बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। और अभी पता है मुझे 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। मैंने दवा जबकि मैं ले रही हूँ लगातार, अभी फिर भी थोड़ा बहुत बेटर है। बस मैंने बेड खोला, तो मैंने बेड खोल के चुंदी रखी थी ना, तभी मैंने खोल के अपना डिनर सेट भी देखा, तो सोचा फिर बेड के बॉक्स भी साफ ही कर देती हूँ साथ के साथ। ये मेरी शादी का लहंगा, फिर कभी मैं नेक्स्ट डे आपको भी कभी खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँ मेरी शादी का लहंगा। मैंने इसको अच्छा 2-3 बार पहन भी लिया, मगर आज तक मैंने अभी तक इसको ड्राई क्लीनर भी नहीं कराया। नेक्स्ट डे सोच रही थी कि यहाँ पे ना पता बास में ना ड्राई क्लीन के लिए वो नहीं है, ये इनके पापा की शेरवानी। किसने बोला था मम्मा ये क्या है, तो मैंने ये आपके पापा की शेरवानी है, ये किसनों के काम आई है, आप पहन लेना। मैं इसको बोल रही थी, तो कह रहा है मेरे आ जाएगी, जब आप बड़े हो गए तब आएगी आपकी ये। तो बस अपना लहंगा, इनकी शेरवानी अच्छे से रख रही थी फोल्ड करके। सही से फोल्ड नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, थोड़ी सी ना तेज़ की थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा छोटा करके करके इसको अच्छे से, क्योंकि इनकी तो शेरवानी डेकिन करा के इन्होंने अपनी तो रख दी थी, मेरा ही लहंगा रह गया था। तो मैं कभी कराऊंगी, अभी तो नहीं फिलहाल। तो बस मैं ऐसे ही बेड को बॉक्स साफ करके ऐसे ही सारा सामान ना सेट करते जा रही हूँ। और पता है शादी का जो डिनर सेट है ना, अभी तक मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा, खोला भी नहीं है, क्योंकि इसको ये भी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो घर के बर्तन है उनका ही यूज़ होता रहता है, इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो मैंने बस इसको फिर वैसे ही के वैसे ही रख दिया है। और बस अभी रजाई वाला मौसम नहीं है, अभी ठीक इतनी इतनी ठंड नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, हमें रजाई वगैरह लेनी पड़ रही है। तो मैंने अभी इसको रजाई भी निकाली नहीं, क्योंकि जब निकालने हैं तो इसके अंदर धूप वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने अभी इसको नहीं निकाली, क्योंकि अभी ना बहुत बाकी के काम बहुत बाकी है मेरे, उन कामों को निपटाना बाद में। ये जो रजाई वाला काम है सुखाने का, वो मैं काम बाद में करूँगी, क्योंकि पहले साफ़ सफाई नहीं पड़ जाए, उसके बाद है कि मौसम थोड़ा सा दीपावली के बाद ही जहाँ तक ठंड ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि इस बार इतनी ठंड नहीं है, वरना अच्छी खासी ठंड हो जाती है अब तक, अब के नहीं है। तो इस बार तो हल्के फुल्के कंबल वाली है, तो वो ही चल रहा है। तो मैंने अभी रजाई वगैरह नहीं निकाली, बस अच्छे से पहले बॉक्स मैंने क्योंकि चारों बॉक्स हैं, तो इनको साफ़ करने में मुझे आधा से 1 घंटा लग गया था।
ये भी पता है मैं जब कर पा रही थी, क्योंकि परी नहीं थी, परी स्कूल चली गई थी। अगर परी होती ना तो साथ के साथ सारे कामों में लगती है, फिर हर चीज़ से मतलब है उसको कि ये मुझे चाहिए, ये भी मुझे, और फिर सारा सामान को ना फैला के बैठ जाती है। तो इस वजह से जब बच्चे नहीं होते ना तो ये काम अच्छे से कर लेते हैं। और कृष्णा ही था आज, तो कृष्णा तो मेरी हेल्प भी करता रहता है, जो मैं बोल देती हूँ ना काम के लिए वो काम कर देता है मेरा। बस फिर सोचा एक बॉक्स साफ हो गया था, दूसरा बॉक्स भी देख लेते हैं। अब पता है एक बॉक्स पता है क्यों देखने पड़ रहा है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि चूहे, आजकल ना चूहे का ऐसे हमारे घर में चूहे है नहीं, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे कि चूहे कुतरने की जो आवाज़ आती है ना वो लगा मुझे, कहीं मैंने कि बेड में लग गया ना तो मेरी तो साड़ियाँ लहंगे सब कुछ खराब कर देगा। तो मैंने चेक भी कर लेंगे और साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने सारे बैग भी एक बार सब निकाल निकाल के चेक भी कर लिए, सारे कपड़े वगैरह सब सेफ है ना, कोई ख़राब तो नहीं हुआ है। तो उनको भी चेक कर लिया और बैगों को लगातार लगाती चली गई। मुझे 1-2 घंटा लग गया था साफ़ सफाई करने में। फिर मैंने नेक्स्ट कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मैं बहुत थक गई थी क्योंकि बर्थ भी था ना, तो इस वजह से फिर मैंने कुछ नहीं करा। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये सुबह उठ के मैंने सब साफ़ सफाई करी थी, तो इनके पापा से पूछा था कि आज आप नाश्ते में खाओगे क्या? तो उनका यही था कि अरे मैंने तो फरे खाए नहीं, आप लोगों ने तो खा भी लिए और मुझे खिलाए भी नहीं। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, आप अब खा लेना, क्योंकि ये तो 1 से 2 दिन चल जाते हैं ना आराम से। तो फिर इसके लिए इनको तो पता है लहसुन की चटनी पसंद है, फरों के साथ ना लहसुन की चटनी, और ये मिक्सी में पिसती नहीं है, ये सिल पे ही पिसती है चटनी। तो बस मैंने चटनी पीस के लेके आई सिल पे, और एक साइड में डाल देते हमने फरे और दूसरी साइड में रोटियां सेक रही थी, क्योंकि इनका लंच भी तो पैक करना था, इनको तो ड्यूटी जाना है ना। तो बस मैंने आज आलू टोटे की सब्ज़ी बनाई थी, और ये अपने फरेना इतने करारे करके भूनते हैं भैया कि कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। मम्मी भी नहीं खा पाती, मैं भी नहीं खा पाती, क्योंकि खाते खाते ना दाढ़ों में इतना दर्द हो जाएगा। तो बहुत ही करारे करके बिल्कुल ना रेड रेड करके भून रहे थे कि मैं अपने हाथ से भूनूंगा। तो मम्मी बोली कि इसको ना अपने हाथ से भून लेने दे, ये कितने करारे करके खाना है इनको। तो अभी भी देखो इतने भून चुके हैं, अभी भी इनको लगातार चलाते जा रहे थे। मैंने ये बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि चावल के होते ना, काटे कैसे जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे टाइट। तो मैंने इनको बोला कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अब इतने ही रहने दो। तो बस एक बोले कि चलो कोई बात नहीं, इतने निकाल के मैं इसको नाश्ता दे के आई, और मेरा लंच का भी पैक होना था। तो मैंने कि आप जब तक नाश्ता करो मैं आपका लंच पैक कर देती हूँ। तो बस ये फरे, चाय, चटनी इन सब के साथ खाना पसंद करते हैं। इनको भेजा, फिर हम सब ने नाश्ता करा, बच्चों को दोनों को स्कूल भेज दिया था। अब ये था कि घर की साफ़ सफाई कहाँ से शुरुआत करें। तो यही था कि मम्मी बोली थी कि पहले बैठक से कर लेना, बट मैंने सोचा नहीं, कभी भी घर की जब भी साफ़ सफाई करें ना तो किचन से करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा पेट है ना, हम इतना कमाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ पेट के खातिर तो करते हैं ना। तो पहले किचन की साफ़ सफाई, ये दीपावली की जब भी आप साफ़ सफाई करो ना, तो पहले किचन से लेके चलना चाहिए, उसके बाद फिर कोई भी कॉर्नर पकड़ लो आप। तो पहले किचन का कॉर्नर पकड़ना है, तो किचन के जो बर्तन थे रेगुलर वाले वो धो के रखे, और जो कुछ जो स्टैंड में रखे थे ना वो भी निकालती जा रही थी। आज मैंने सारे बर्तन धोने थे, और ये दाल के डब्बे थे ये खोलती जा रही थी, मम्मी कुछ और कर रही थी। और राशन जो आया था मैंने बिल्कुल नहीं भरा अभी, क्योंकि राशन अभी भरने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जो पहले का राशन है उनको खाली करना है, दाल के जो डब्बे हैं ना उनको ऊपर डाल लेती हूँ, और जो अब की जो दालें हैं वो उसको नीचे करके डालना, इस तरह से करती हूँ मैं। तो पहले तो सारे बर्तन निकाले, इतने बर्तन मैं धो चुकी हूँ ऑलरेडी, और अभी इतने ही बाकी हैं। देखने में भले ही वो छोटी रसोई लगती है हमारी, बट इसमें सामान बहुत ज़्यादा आता है। जब रसोई आप सफाई करते हो ना तो समझ लो कि आज का पूरा दिन आपका ना किचन में जाने वाला है, क्योंकि किचन में इतना टाइम लगता है ना कि एक एक चीज़ को निकाल के धोना। क्योंकि एक देखो साल में एक ही बार हम लोग धोते हैं, ऐसा तो नहीं डेली करते हैं। और पता है, जब भी करती हूँ महीने 2 महीने में तो ये रहता है कि मैंने ये क्रीच या साफ कर लिया, डब्बे का कर लिए। मगर दीपावली पे मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन से, किचन की क्या हर जगह की मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग करती हूँ, हर चीज़ों को निकाल निकाल के धोती हूँ मैं। तो सारी क्योंकि ये चीज़ें ना सब बर्तन वगैरह कुछ भी आप धो ना, जो आप खुद से धो सकते हो ना, वो सामने वाले से नहीं इतना अच्छे से धो सकते उस बर्तन को। तो मैंने अच्छे से सारे डब्बे वगैरह धोती है, दाल के डब्बे मेरे सब धुल चुके थे, और साथ में ये मसाले वाले डब्बे मैंने धो के रखे थे। मम्मी मेरी पता है फिर भी बहुत हेल्प कर रही थी, क्योंकि मम्मी की हाथ में तो चोट लग रही थी। तब भी मम्मी ने बोला कि चल तू धो के रख और मैं सब फैलाती जाऊँगी। तो बस सारे डब्बे धुल चुके थे। फिर मैंने ये क्रीच भी निकाल दी थी, ये क्रीच ना धो के, क्योंकि इस बार मैंने चेंज नहीं करी, क्योंकि मैंने पिछले साल चेंज करी थी। ये 1 से 2 साल चल जाती है अगर अच्छी क्वालिटी की हो तो।
अगर आप हल्की क्वालिटी की लोगे तो वो 1 ही साल चलती है आपकी। बट मैंने जो लगाई थी ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और अच्छी भी निकली, क्योंकि कोई चीज़ ख़राब भी निकल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं। बट ये बहुत अच्छी निकली, क्योंकि मैंने जैसे लगाई थी ना बिल्कुल वैसी ही, ना तो उसका कलर फेड सा लगा और कहीं से भी ये जैसे कि चटकी वग़ैरह कुछ नहीं हुई। तो मैंने इसको धो के रख दिया था और साथ के साथ ना फिर मैं ये चावल के और आटे का तास, दोनों तास भी लेके आ गई थी। इनको भी साथ के साथ ना धो लेती हूँ। तो बस सब जब डब्बे सभी धुल चुके थे तो मैंने आटा भी खाली कर दिया था और आटा थोड़ा ही था, ज़्यादा था भी नहीं, क्योंकि अभी तो चक्की पर गया है ना, अभी आएगा तो मैंने जब बाद में भरना होगा तो दोनों की दोनों चीज़ें ना धो लेती हूँ। पीछे मम्मी बोल भी रही थी कि अभी तो धोए थे भी 1 हफ्ता पहले करिए, अब मत धो। मैंने कहा अरे नहीं, जब दीपावली की साफ सफाई चल ही रही है और पूरी किचन की साफ सफाई मैं कर रही हूँ, तो फिर इनको क्या क्यों नहीं दूँ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़े धुल चुके तो और अच्छे से धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। मम्मी पता है जो धुल जाते हैं फिर सोचते कि अरे इसको क्यों धो रही है, बीच बीच में ना मना करती रहती है। फिर भी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से धो लिया था। अच्छे से सारे बचे रहे बर्तन ना खाली करके सब धो लिए, जब तक ये सूखेंगे ना। फ्रेंड, आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो फ्रेंड, दोनों बच्चे आ गए थे, फिर थोड़ा-सा रेस्ट करके मम्मी ने बोला कि पहले बच्चों को खाना खिला दे, उसके बाद काम करना। तो फिर मैंने खाना बच्चों को भी खिलाया, खुद भी खाया। मम्मी ने, हम सब ने खाना खा पी के फिर किचन में आ गई थी। और आपको मैंने भी दिखाया ना दीमक, इस तरह से पता है पूरे किचन में जगह-जगह दीमक लगी है। क्योंकि पिछले साल मेरे यहाँ पे अच्छा कभी भी मेरे किचन में दीमक नहीं लगती है। हाँ, लगती है मगर कैसे कबर्ड वगैरह उसमें लग जाती, इस किचन में नहीं लगी कभी भी। मगर इस बार मेरी किचन में एक दीमक लग गई थी। पता है दीमक किससे आती है? सीलन से। और इस बार बरसात तो आपने देखी थी कितनी हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी ना। तो इसी वजह से दीमक भी लग गई थी। अब भाई दीमक का इलाज तो करना ही पड़ेगा, वरना किचन के सारे बर्तन ही खराब कर देगी। और ये दाल के डब्बे अगर किसी में भी लग जाती है ना, तो उसमें जहाँ दीमक लगती है ना, और इतनी तेज़ी से चढ़ती है ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो बस ये शुरुआत हो रही थी, तब तक मेरी सफाई का नंबर भी आ गया था लो। तो बस ये मैंने तो जो दीमक स्टार्ट हुई थी ना, उसको पहले हटा दिया, मट्टी को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये चाउमीन वाले जो चाउमीन में डालते हैं ना विनेगर, वाइट वाला विनेगर, वो है ये खाने वाला विनेगर जो होता है, छिरका भी बोलते हैं इसको, वाइट वाला। अपनी शुद्ध भाषा में छिरका भी बोल सकते हैं इसको। बट ये विनेगर जो होता है ना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इससे पता है आपकी जो दीमक है ना, सच में चली जाएगी, होएगी भी नहीं। आप इसको यूज करके देखना। बट आपने यूज कराया तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं कराए तो किचन में आपकी कहीं भी दीमक हो ना, बहुत अच्छे से साफ सफाई में बहुत हेल्प करने वाला है आपकी ये। तो पहले मैंने ये विनेगर टब में निकाल दिया है। मैं निकाल के और ये एक कपड़ा सूखा जो था उसको गीला करके डिप करके, और जहाँ पे ये दीमक थी ना, वहाँ पे पूरे अच्छे से इसको ना भिगो के अच्छे से इसी गीले कपड़े से साफ करना है। पूरी किचन को अच्छे से पूरी साफ कर लेना है इसको। और साफ करके फिर अच्छे से मैंने सेट किया था, क्योंकि ये दीमक बिल्कुल भी नहीं लगने देगा। और जो लगेगी अब साल भर तक बिल्कुल अच्छे से क्लीन रखेगा। और पूरी टाइल्स वगैरह में भी चमक आ जाती है। और किचन में तो आप देख ही सकते हो, पूरी किचन की साफ सफाई करके मुझे पता है शाम हो गई थी, शाम को 7 बज गए थे। फिर मैंने मुंह हाथ धो के कुछ नहीं शूट करा, फिर मैंने सीधे आपको दिखाया कि देखो मेरी किचन में साफ हो गई है। अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।